अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल के दिन हमने ये सीखा था कि सीवी कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा कि जीमेल या गूगल अकाउंट और लिंक्डइन कैसे बनाते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गूगल का अकाउंट बनाना लाजमी क्यों है। गूगल के अकाउंट से आपको ये फ़ायदा होता है कि आप किसी भी और अकाउंट को गूगल के अकाउंट की मदद से बना सकते हो, जैसे कि लिंक्डइन का अकाउंट, फेसबुक का अकाउंट, इंस्टाग्राम का अकाउंट, ट्विटर का अकाउंट या स्काइप का अकाउंट। ऐसे ही जब आप किसी को अपनी ईमेल देते हो तो उसके लिए आपका जीमेल अकाउंट होना लाजमी है। जीमेल जो है वो एक ईमेल सर्विस है जो कि गूगल प्रोवाइड करता है, और हम ऐसे कह सकते हैं कि जीमेल गूगल का एक सब पार्ट है, एक हिस्सा है जिसमें लोगों को ईमेल्स आती हैं और जिससे लोग ईमेल सेंड भी कर सकते हैं दूसरे लोगों को जीमेल का अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए। तो चलें चलते हैं और जाकर बनाते हैं एक ईमेल अकाउंट, और फिर उसके बाद हम बनाएंगे एक लिंक्डइन अकाउंट। लेकिन जब हम उसकी बात करेंगे तो फिर हम समझेंगे नेक्स्ट सेक्शन में कि लिंक्डइन अकाउंट क्या होता है और ये हम क्यों बनाते हैं। दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ख़ास हैं अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो चलें चल के बनाते हैं गूगल का अकाउंट पहले। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक प्रोफाइल है गूगल अकाउंट, इसमें मैं बनाऊंगा। अभी कोई अकाउंट मेरे पास एक्टिव नहीं है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ गूगल सर्च, इसके मेन पेज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखें अभी मेरे पास कोई भी अकाउंट लॉगिन नहीं है, तो मैंने एक नया अकाउंट बनाना है। तो मैं कहूँगा क्रिएट गूगल अकाउंट। मैंने लिखा क्रिएट गूगल अकाउंट, या आप यहाँ से साइन इन पे भी क्लिक करके बना सकते हैं, बट शुरू से आपने कैसे बनाना है कैसे भी, वो ये ऐसे है। हाउ डू आई क्रिएट गूगल अकाउंट आप पे आपने नहीं जाना, आपने जाना है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट या गूगल अकाउंट। यहाँ पे आगे हम उसके बाद यहाँ लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, एक अकाउंट क्रिएट करें। हम अकाउंट क्रिएट करते हैं। आप अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दो, अहमद अलियास। ये मैंने एक डमी सा नाम दिया है। आपका जो पहला नाम है और आखिरी नाम क्या है वो आप वो दे सकते हो। आप अपना पहला नाम रख सकते हो अहमद, और आपके अगर 3 नाम है, मिसाल के तौर पे अहमद बिन अलियास 3 नाम है, तो यहाँ आप दूसरे नाम के बाद बिन भी लगा सकते हो, इसका कोई मसला नहीं। तो अहमद अलियास मैंने अपना नाम दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देनी है, आप किस महीने में पैदा हुए हो। मैं जनवरी लिख देता हूँ, पहली तारीख है, और कौन सा साल था 1995 लिख देता हूँ। अगर आप 18 साल से कम हैं तो फिर उसके लिए आपको पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, तब अकाउंट बनेगा। ये ज़रूरी होना चाहिए कि आप 18 साल से बड़े हों। जेंडर क्या होगी, मेल या फीमेल, लड़के हो या लड़की हो। फीमेल का मतलब है लड़की, मेल का मतलब है लड़का। और अगर आप नहीं बताना चाहते अपनी जेंडर इसके अलावा, तो आप रेदर नॉट टू से पे क्लिक कर सकते हो। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। क्रिएट जीमेल एड्रेस, यूज़ योर ईमेल एड्रेस। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ईमेल एड्रेस है तो आप इस बटन पे क्लिक करोगे। अगर आप नया ईमेल एड्रेस क्रिएट करना चाह रहे हो और पहली दफ़ा क्रिएट कर रहे हो तो फिर आप क्रिएट अ जीमेल एड्रेस पर क्लिक करोगे। इसको चूज़ किया और नेक्स्ट पे क्लिक किया। कहता है अब देखें यहाँ @gmail.com आ गया। कहते हैं अब आप अपना वो नाम दो जिससे हम आपकी ईमेल बनाएंगे। तो मैं यहाँ इसको कहता हूँ अहमद बिन अलियास 1995। ये एक अकाउंट मैंने दिया। शायद ये अगर इससे ना बने तो मैं इसको 199 के बजाय 1885 कर लेता हूँ। ये ईमेल एड्रेस अब मैं क्रिएट करने जा रहा हूँ। ये इसमें आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना पहला और आखिरी नाम रख सकते हो। अगर सम टाइम ऐसे होता है, मिसाल के तौर पे मैं अगर सिर्फ अपना नाम लिखता हूँ और उसके आगे लिखता हूँ @gmail.com, तो ये कहेगा सॉरी, ये तो बन गया, ज़बरदस्त बात है। सम टाइम अहमद बिन अलियास, या आपको वो बार बार कहते हैं कि ये वाला ईमेल आपके लिए अभी मौजूद नहीं है। अगर वो नहीं है तो फिर आपको डिफरेंट चूज़ करना पड़ता है नाम अपना, मतलब उसके आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ लगा लें या कोई डिजिट्स लिख लें। सम टाइम ऐसे भी होता है, तो लिहाजा आपने ये देखना है, क्योंकि आप एक ईमेल एक बंदे को सिर्फ मिलती है, एक ईमेल 2 बंदों को एक जैसी नहीं मिल सकती। अब अहमद बिन अलियास शाहिद
दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं होगा, इसलिए इसने मुझे इस डमी नाम के ऊपर, जिसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उस पर उसने मुझे डायरेक्ट ईमेल बना के दे दी। तो इसी तरीके से आपका भी अगर नाम यूनिक है, अगर आपका और आपके फादर नाम के जैसे कोई और नहीं एग्जिस्ट करता दुनिया में, और नहीं है उस नाम के जैसे कोई, या किसी ने वो ईमेल नहीं बनाई हुई उस नाम के जैसे, तो फिर आपको वो ईमेल मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो फिर आप किसी डिजिट्स का इस्तेमाल करेंगे। अपना पासवर्ड देते हैं, तो अब पासवर्ड आप जब भी दोगे इसमें मिक्स नंबर, जैसे आप अपना कोई सिटी नाम वगैरह जो भी है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब ABC लेटर पहले इस्तेमाल करोगे, फिर उसके बाद आप उसमें कोई नंबर्स दे दो, फिर उसके बाद आखिर में ये कहते हैं स्पेशल करैक्टर इस्तेमाल करो। मिसाल के तौर पे आप $साइन इस्तेमाल करते हो, स्टेरिक इस्तेमाल करते हो, ये कुछ इस तरह से आपने मिक्स सिंबल्स लगाने हैं, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल करैक्टर्स, तब आपका जो पासवर्ड है वो एक्सेप्टेबल होगा। और 8 से ज़्यादा हो, या मिनिमम 8 हो, या 8 से ज़्यादा हो, 7 पे वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो आपने वो पासवर्ड देना होगा। पासवर्ड जो भी है काइंडली उसको अपने पास एक सफ़े के ऊपर लाजमी लिख लेना, इससे पहले कि आप भूल जाओ। और अपनी ईमेल एड्रेस भी मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आपकी ईमेल एड्रेस क्या है, वो आप कैसे चेक करोगे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और स्किप पे क्लिक करते हैं, बिकॉज आप अपनी रिकवरी ईमेल कोई नहीं देना चाहते। रिकवरी ईमेल का मतलब है अगर आपका अकाउंट किसी जगह कोई डिलीट हो गया, कोई इशू हो गया है और आप अपनी ईमेल को नहीं एक्सेस कर पा रहे अकाउंट को, तो आप रिकवरी ईमेल में किसी और ट्रस्टेड आदमी का, अपने बहन भाई दोस्त बाप का, जिसका आपको ट्रस्ट हो, आप उसका ईमेल एड्रेस दोगे तो आप कल को दोबारा अपना अकाउंट हासिल कर सकते हो, उसकी अकाउंट के ज़रिए रिक्वेस्ट करके, या उस पर आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। अभी के लिए मैं कुछ नहीं करता, मैं स्किप कर देता हूँ। फ़ोन नंबर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से मुल्क है, आप अपना मुल्क सेलेक्ट करो इस लिस्ट में से, और उसके आगे जो नंबर है आपने डायरेक्ट ऐसे लिखना है। मिसाल के तौर पे जैसे टेलीनॉर का नंबर है तो आपने 0345 नहीं लिखना, आपने टेलीनॉर का नंबर है तो वो सिर्फ शुरू करोगे आप 0 के बजाय 345 से, और आपके आगे जो भी नंबर है आप वो दोगे। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो। ये आपकी ईमेल एड्रेस है। अब इस ईमेल को आपने अपने पास कॉपी पे लिख लेना है, कहीं भी सेव कर लेना है, ताकि आपको ये याद रहे हमेशा, और आपका पासवर्ड भी, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप इसको सेव रखना। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अहमद बिन अलियास के नाम से ये बन गई है। मैनुअल स्टेप्स एक्सप्रेस कहते हैं सेटिंग करना चाहते हो, कौन सी सेटिंग करना चाहते हो, जो हम आपको बता रहे हैं वो सेटिंग करोगे, आप खुद सेटिंग सेलेक्ट करना चाहते हो, हिस्ट्री वगैरह का इसमें ये पूछते हैं। तो मैं अभी एक्सप्रेस सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, आपने भी इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पर जस्ट एक्सेप्ट ऑल करना है, नीचे आना है, कन्फर्म करना है और आई अग्री पे क्लिक करना है। ये सारी चीज़ें आप अपने लिए पढ़ लीजिएगा इन केस अगर आपको चाहिए होंगे। मुझे पता है, मैं हर दफ़ा अगर अकाउंट बनाता हूँ तो इसमें पॉलिसीज़ वगैरह लिखी होती हैं। अब ये मेरा ईमेल अकाउंट बन गया है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आके आप अपना नाम वगैरह चेंज करना चाहो, यहाँ पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आके आप अपने नाम चेंज करना चाहते हो, फ़ोटो लगाना चाहते हो, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हो, ये आपका ईमेल है या कोई और फ़ोन नंबर या ईमेल ऐड करना चाहते हो, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हो, यहाँ से आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, आप सब चीज़ें यहाँ से कर सकते हो। google.com, ये गूगल पे मैं आया हूँ और यहाँ पर ये देखें अब ये ईमेल बन गया है। ये अगर आप इस पे माउस लेके जाएं तो ये बता रहा है आपका नाम क्या है और नीचे ईमेल एड्रेस। अब आपने जीमेल पे जाना है। मोस्टली आप यहाँ से भी क्लिक करके देखें, ये जीमेल लिखा है, यहाँ से भी जा सकते हो। अब यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हो जहाँ पर आपको ईमेल्स आती हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जीमेल पे चला जाता हूँ। तो ये देखें कह रहे हैं कि आपके जीमेल अकाउंट सेट करने हैं। आपने जस्ट इन चीज़ों को ऐसे पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया, रीलोड किया और ये आपका जीमेल तैयार हो गया। यहाँ पर आपने क्लिक किया, कंफर्म किया एंड दिस इज़ ऑलरेडी नाउ। तो अब कहते हैं हाय अहमद, आपका अकाउंट बन गया है। अब यहाँ पर ये आपका वो ईमेल एड्रेस जहाँ पर आपको ईमेल रिसीव भी होती है और यहीं से आप ईमेल कर भी सकते हो। कैसे, नेक्स्ट वीडियो में वो सीखेंगे जब हम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। और अपनी सीवी कैसे किसी को भेजनी है वो भी सीखेंगे, कैसे इसमें लगा के भेजते हैं ईमेल में। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं इस ईमेल अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए हम अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाते हैं। अब लिंक्डइन का अकाउंट क्यों लाजमी है, हम उस पर बात करते हैं। लिंक्डइन का अकाउंट इसलिए लाजमी है दोस्तों, जैसे आप अपनी रिज्यूम या सीवी बनाते हो, इसी तरीके से आपको अपना लिंक्डइन अकाउंट भी बनाना है। लिंक्डइन वो अकाउंट है जिसके ऊपर इस वक्त दुनिया की सारी कंपनीज, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ 100% मैं श्योर हूँ कि जितनी भी कंपनीज हैं बड़ी जो कि जॉब्स के लिए हायर करती हैं दूसरे मुल्कों में, पाकिस्तान में जो बड़ी कंपनीज हैं बड़े शहरों में, तो वो लाजमी आपको लिंक्डइन के ऊपर मिलेंगी, स्कूल कॉलेज हर एक चीज़। ठीक है जी। तो फिर आपने जब भी नौकरी ढूंढनी है तो आपने उन कंपनीज को लिंक्डइन के थ्रू जाना है। लिंक्डइन के ऊपर आप अपनी खुद की प्रोफाइल बनाते हो। ये भी ऐसी है जैसे फेसबुक पे आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, बट फेसबुक एक सोशल मीडिया है
लिंक्डइन एक सोशल ऐप है, लेकिन ये एक एजुकेशनल जो टूल है, या आप कह सकते हो एक आपकी प्रोफाइल बनती है वहाँ पर आप अपनी तालीम के बारे में, नौकरी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में आप बता देते हो उसको। फिर उसके बाद जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो जॉब वाला जब देखते हैं कि भाई इसकी मैं प्रोफाइल देखूँ ये बंदा कैसा है हायर करने से पहले या इंटरव्यू लेने से पहले, तो वो आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल देखता है, और फिर उसके बाद वो अगर सेटिस्फाई होता है तो आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तरीक़ाकार है लिंक्डइन एप्लीकेशन पे अपनी प्रोफाइल बनाने का, और ये इसलिए बहुत लाजमी है क्योंकि जॉब्स के लिए अगर आप जाना चाह रहे हो तो आपको ये एक दरवाज़ा है जिसको आप नॉक करते हो और उसके बाद नौकरियों तक नेक्स्ट पहुंचते हो। तो हम जाते हैं, कहते हैं लिंक्डइन क्रिएट अकाउंट, कि लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट क्रिएट करो, साइन अप पे क्लिक करते हैं, ईमेल एड्रेस तो कहता है। अब यहाँ पर आप चाहो तो एक नया ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दे के भी अकाउंट बना सकते हो, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल का अकाउंट इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पर क्लिक करूँगा कंटिन्यू विद गूगल, तो मेरा ये रहा गूगल का अकाउंट ahmedbinalias@gmail.com। कहते हैं कि आप इस वाले अकाउंट से अपना लिंक्डइन का अकाउंट बनाते हो, लिंक्डइन का अकाउंट बनाना चाहते हो, तो मैं कहूँगा हाँ। कंफर्म करो क्या वाकई में? हमने कहा जी बिल्कुल। कहते क्या आप अग्री करते हो कि यही आपका अकाउंट है जीमेल का जिसके साथ आप अपना अकाउंट हमारे साथ बनाना चाहते हो? हमने कहा जी बिल्कुल यही है, अग्री एंड ज्वाइन। अब आपसे ये कुछ डिटेल्स पूछेगा थोड़ी सी, हमने उनको बताना होगा अपने बारे में ताकि आपको नौकरियों के लिए आसानी हो। कहते हैं एक छोटा सा पजल है उसे सॉल्व करो ये देखने के लिए कि आप रियल पर्सन हो या नहीं। हम कहते हैं ओके। कहते हैं कि पिक द इमेज दैट इज़ करेक्ट वे अप। कहते हैं कि वो पिक्चर सेलेक्ट करो जो बिल्कुल ठीक है इसमें। अब देखें ये गेंडा सा है जो लेफ़्ट राइट घूमा हुआ है जिसके फ़ोटो, लेकिन ठीक फ़ोटो कौन सी है? कहते हैं जो ठीक है बिल्कुल वो ये वाली है। जब मैंने सेलेक्ट किया तो कहते हैं गुड, आपने तो ये पास कर लिया, अब आप आगे जा सकते हो। तो ये मुझे आगे ले गया और कहते हैं आपका मुल्क कौन सा है? मैं आपके लिए मुल्क सेलेक्ट करता हूँ जी। मैं कहता हूँ मैं इस्लामाबाद पाकिस्तान से हूँ। ठीक है जी, सॉरी ये गलत हो गया, इस्लामाबाद पाकिस्तान। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, फिर उसके बाद आपसे पूछते हैं आपने कौन सी रिसेंटली जॉब की। मैं कहता हूँ मैंने किसी, मिसाल के तौर पे आपने किसी दुकान पे काम किया तो आप कह सकते हो रिटेल असिस्टेंट। आपने किसी ऑफिस में काम किया हुआ किसी के साथ या स्कूल में काम किया तो आप कह सकते हो मैं ऑफिस असिस्टेंट था। तो यहाँ पर मैंने लिखा था जब ऑफिस असिस्टेंट, तो मुझे इसमें ऑफिस सपोर्ट असिस्टेंट का आया यहाँ पर ऑप्शन, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। कहता है कि एम्प्लॉयमेंट टाइप फुल टाइम का मतलब होता है आप सुबह से शाम तक फुल टाइम काम कर रहे थे, पार्ट टाइम का मतलब होता है कि आप एक स्टूडेंट हो और वहाँ पर सिर्फ कुछ घंटों के लिए काम करते थे दिन में। तो मैं कहूँगा मैं फुल टाइम वहाँ काम कर रहा था। कंपनी का नाम क्या था? मैंने लिखा पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मैंने यहाँ पर काम किया हुआ है। तो आप अपनी कंपनी जिसमें आप काम कर रहे हो वो लाजमी लिंक्डइन के ऊपर होगी, तो आपने उसका नाम लिखना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की डिटेल भी दोगे। तो अभी के लिए मैं यही कहता हूँ कि मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जस्ट कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। आप अगर स्टूडेंट हैं, आपके मैट्रिक FSC जो भी किया हुआ आप यहाँ पर वो डिटेल्स भी दे सकते हो। मैं अभी कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए। कहते हैं कि आप जॉब्स के लिए तलाश में हो? कहता हूँ येस, मैं एक्टिवली जॉब्स देख रहा हूँ, मैं जॉब तलाश कर रहा हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करो, ऑलरेडी ऑप्शन सेलेक्ट था। कहते हैं कि जॉब का टाइटल क्या था, करते क्या थे? तो मैंने कहा था ऑफिस असिस्टेंट था मैं, तो ऑफिस सपोर्ट असिस्टेंट। कहते हैं जॉब कहते हैं विच काइंड ऑफ जॉब आर यू लुकिंग। मैं ये वाली जॉब्स कहते हैं किस किस्म की जॉब ढूंढ रहे हो वो बताओ। रिटेल असिस्टेंट, मैं दुकान पे अगर जॉब मिल जाए मैं वो ढूंढ रहा हूँ, उस तरह की जॉब्स भी। रिटेल असिस्टेंट। अच्छा जी, मैं डेटा एंट्री की जॉब्स भी ढूंढ रहा हूँ। ठीक है जी, डेटा एंट्री क्लर्क, रिप्रेजेंटेटिव, ऑपरेटर, असिस्टेंट, टेक्नीशियन, सुपरवाइज़र, तो डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट। ठीक है जी, मैं और क्या जॉब ढूंढ सकता हूँ? मैं बस थोड़ी सी ये जॉब लिखते हैं अभी के लिए। जितनी आप जॉब्स ढूंढना चाहते हो जिस आपकी CV से रिलेटेड, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो किस मुल्क में ढूंढना चाह रहे हो। मैं कहूँगा मैं सऊदी अरेबिया लिखना चाहता हूँ। मैं सऊदी अरेबिया में ढूंढ रहा हूँ, मैं यूनाइटेड अरब अमीरात में ढूंढ रहा हूँ, मतलब दुबई में, यूनाइटेड अरब अमीरात, मैं ओमान में ढूंढ रहा हूँ। ओमान के बजाय मुझे लिखना चाहिए कतर, तो कतर के मुल्क में मुझे मिल जाएं, बहरीन में मिल जाएं, इन सारी जगहों पे। और मैं पाकिस्तान में भी ढूंढ रहा हूँ जॉब, मुझे कहीं भी मिल जाए। ठीक है जी, और नीचे लिखा है आई एम ओपन टू रिमोट वर्क, मैं काम करने के लिए ओपन हूँ, मुझे काम चाहिए, मैं रिमोट काम भी कर सकता हूँ। रिमोट का मतलब होता है घर से बैठ के काम करना। ऑन साइट का मतलब होता है आप जगह के ऊपर जाकर जब काम करते हो फिजिकली, तो रिमोट और ऑन साइट में ये फ़र्क होता है।
नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। डेटा एंट्री स्पेशलिस्ट पाकिस्तान में, कहते हैं कि हमने देखे कि कुछ न्यू जॉब्स पोस्ट हुई हैं, तो क्या आप चाहते हो कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे? तो हम कहते हैं यस, हमें मिलता रहे। फिर आपसे कहते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल जो है वो रिक्रूटर्स के साथ शेयर करना चाहते हो। रिक्रूटर्स वो लोग होते हैं जैसे कि HBL कंपनी डायरेक्ट खुद मैनेजर हायर नहीं करता किसी को, उनकी रिक्रूटर कंपनीज होती हैं। रिक्रूटर्स वो होते हैं जो एजेंट्स आगे से जिनके पास HBL की जॉब्स जाती हैं और वो आगे से लोगों के इंटरव्यू लेते हैं और HBL के लिए हायर करते हैं। तो रिक्रूटर्स दरमियान में वो लोग होते हैं जो डायरेक्ट एंड पार्टी नौकरी ढूंढने वाले को ढूंढते हैं और उसके इंटरव्यू लेते हैं। सब कुछ कंपनी के हिसाब से बराबर है, तो तब वो कंपनी को फिर कहते हैं कि ये बंदा हमने आपके लिए देख लिया, ये बिल्कुल फिट है इस जॉब के लिए, आप इसको रख सकते हो। तो कंपनी उसको रख लेती है। तो कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो लोगों के दिन में इंटरव्यूज़ लेती रहे। तो इसलिए जो कंपनीज काम करती हैं दरमियान में, एजेंट्स वगैरह, उनको रिक्रूटर्स कहते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आप। यहाँ पर ये कह रहे हैं आप अपने पास मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हो ये ऐप। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो मोबाइल में। मेरे पास ये जो फ़ोन है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका जो कैमरा है ये ओपन करता हूँ मैं। कैमरा एक दफ़ा ओपन हो गया, ठीक है, बैक कैमरा। इसके ऊपर मैंने कैमरा लगाया तो यहाँ पर ये देखें, मुझे ये ऊपर आ रहा है बना हुआ कि आप जो है इसको डाउनलोड कर लो, ओपन करो। तो मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ, किधर क्या ये देखें, तो ये मुझे सीधा लेके जा रहा है। ये देखें, कह रहे हैं आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो। आपने बस अपने प्ले स्टोर या गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड करना है और आपकी जो लिंक्डइन प्रोफाइल है वो यहाँ पर भी इन कर देनी है गूगल अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए। तो क्या आपके जिस जगह आप काम करते हो उस जगह आप दूसरे लोगों से कनेक्ट होना चाहते हो? कनेक्ट होने का मतलब है आप उनको अपना दोस्त बनाना चाहते हो या नहीं। जैसे फेसबुक में लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, लिंक्डइन के ऊपर लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। और जिस बंदे ने आपको कनेक्ट करना चाहेगा वो आपके साथ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हो। मैं अभी के लिए इसे स्किप करता हूँ। और कहता है कि आप किसी कंपनीज वगैरह को फॉलो करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ ठीक है जी, गवर्नमेंट जॉब्स इन पाकिस्तान को मैं फॉलो करना चाहता हूँ। देखिए लिए तो हमने सिर्फ अकाउंट बनाना है, तो मैं आपको अकाउंट तक सिर्फ महदूद रखता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे कि नौकरी तलाश कैसे करनी है आपने, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये यहाँ पर इसका टोटल सिस्टम है। आप फर्दर कैसे प्रोफाइल सेट करोगे, यहाँ पर आप जाओगे और व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करोगे और ये सारी सेटिंग्स हैं। यहाँ से आप फोटो लगाओ, यहाँ से आप फोटो लगाओ, एडिट करो, यहाँ से पेंसिल का निशान बने, जिधर जिधर पेंसिल का निशान बने आप इसे एडिट करके चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन ऐड कर सकते हो, आपने क्या पढ़ा हुआ है, जो भी है। इस तरह से आपकी जैसे CV है, इसको भी CV के जैसे फिल करने हैं, प्रॉपर डिटेल्स देनी है, सब कुछ ठीक ठीक। ऐड स्किल्स करें, आपके पास क्या स्किल्स हैं आप उसको यहाँ पर ऐड करो। फिर उसके बाद आपकी जो कोई पोस्ट करना चाहते हो तो यहाँ से पोस्ट कर सकते हो। एक्सपीरियंस जॉब का ऐड करना चाहते हो मजीद, तो प्लस के अकाउंट पे प्लस बटन पे क्लिक करो और यहाँ पर आप अपना कंपनी का नाम, क्या आप काम करते थे वहाँ पे, कब से कब तक काम किया आपने, ये सब भी आप डाल सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने अपनी प्रोफाइल्स ये वाली सेट करनी है। फिर नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे जो जॉब्स टैब में जाके आपने जॉब्स कैसे हासिल करनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा आज की वीडियो जिसमें हमने ये सीखा कि गूगल का अकाउंट कैसे बनाते हैं और उस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए नेक्स्ट टाइम हम जॉब जो है वो लिंक्डइन के ऊपर ढूंढेंगे और यहाँ से जॉब्स तलाश करने के बाद हम अप्लाई करेंगे जब, तो कभी कभार हम डायरेक्ट लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करते हैं और हमें डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी लिंक्डइन पे या ईमेल में आता है। तो ईमेल हमारी यहाँ पर अब लगी हुई होगी और वो हमें जब रिस्पॉन्स देंगे लिंक्डइन से कंपनी वाले तो वो यहाँ पर आएगी हमारे पास, ठीक है जी। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास नोटिफिकेशंस भी आएंगे। जो ईमेल अकाउंट है ये इसका इनबॉक्स है, इनबॉक्स का मतलब है इनबॉक्स में हमें मैसेजेस आते रहेंगे, ईमेल्स आएंगी लोगों की और हम देखेंगे कि हमें किसी ने अगर रिप्लाई करेगा जब इन फ्यूचर तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी सी जॉब अप्लाई करते हैं आपके लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।